नहीं होता है, छुट्टियां होती हैं, तो फिर मैं आराम से हूँ ना, थोड़ा सा सुकून वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। आप लोगों ने देखा कि अभी मैं पिछले ही ब्लॉग में मैंने धनिया पानी भी उबल चुका है तो उसलिए आई हूँ बाहर बरामदे में पोछा लगाना, तो फिर मैं इकट्ठा धो लेती हूँ को जल चढ़ाने। और अभी तक फ्रेंड मैंने आप लोगों को देवता भी निकल चुके हैं और वहां से मैं पूजा हुआ रहता है तो एक अलग ही रौनक होती है। जब तक अगर पूजा नहीं हुआ रहता गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा मॉर्निंग रूटीन, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। तो यहाँ देखिए मेरा घड़ी का अलार्म बज चुका है 4 बजे का और मैं उठ चुकी हूँ और उठ के मैं सीधे धरती माता को प्रणाम कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। और उठने के बाद मेरा पहला काम यही होता है कि मैं खिड़की खोल के ज़रूर बाहर देखती हूँ कि मौसम कैसा है, अभी दिन कैसा निकला हुआ है। तो बस मैं वही चेक कर रही हूँ। और अभी तो खैर 4 बज रहे हैं तो अभी अंधेरा है, पूरी तरह से अंधेरा है। और 4 बजे मुझे इसलिए उठना पड़ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि बच्चों का स्कूल है, और जब बच्चों का स्कूल नहीं होता है, छुट्टियां होती हैं, तो फिर मैं आराम से उठती हूँ। लेकिन अगर बच्चों का स्कूल होता है तो फिर मुझे 4 बजे उठना ही पड़ता है। और उठ के सीधे मैं यहाँ भगवान को प्रणाम कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में चली आ रही हूँ क्योंकि सुबह मैं खाली पेट धनिया पानी पीती हूँ। और आप लोग को तो पता ही है कि मुझे थायराइड है, तो थायराइड में मुझे धनिया पानी पीना पड़ता है और वो मुझे काफ़ी सूट भी करता है, फ़ायदा करता है, उससे मेरा थायराइड कंट्रोल रहता है। तो बस फ्रेंड मैं वही धनिया पानी रख दी हूँ, गैस पे गर्म हो रहा है और यहाँ मैं चली आई हूँ थोड़ा सा वॉक करने। और मैं थोड़ी देर टहलती हूँ, अपना वॉक कर लेती हूँ और एक्सरसाइज वगैरह भी कभी कभार कर लेती हूँ। डेली नहीं करती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, डेली नहीं करती हूँ, लेकिन अगर टाइम रहता तो मैं एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेती हूँ। और यहाँ फिर मैं नीचे टहलने के बाद छत पे चली आई हूँ, छत पे भी थोड़ा देर टहल लेती हूँ क्योंकि इस समय सुबह सुबह ताज़ी हवा बहुत अच्छी चलती है छत पे, तो छत पे टहलने पे ना थोड़ा सा सुकून वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। और फिर यहाँ फ्रेंड्स मैं चली आई हूँ अब झाड़ू लगाने, क्योंकि हाउसवाइफ का सबसे पहला काम होता है सुबह सुबह झाड़ू लगाना। और ये मतलब हमारी मम्मी दादी सभी लोग सुबह सुबह झाड़ू लगाती थी, तो ये जैसे मतलब सबके घर में एक नियम सा हो गया है कि जब लेडीज उठती है तो सबसे पहले वो घर का क्लीनिंग जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि रात की जो भी नेगेटिव होती है वो झाड़ू लगाने से, सफाई करने से बाहर चली जाती हैं। और दूसरा ये भी होता है कि सुबह सुबह अगर आप घर को साफ कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, तो पूरा दिन क्लीन रहता है। और नहीं तो फिर बाद में करो तो फिर सुबह सुबह पूरा गंदगी बिखेरे रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। और इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ सुबह सुबह लगा रही हूँ झाड़ू। और बच्चे अभी सोए हैं, अभी वो सोए ही रहेंगे, वो थोड़ी देर के बाद उठेंगे। तो बच्चों को मैं जब नहा धो के अपना पूजा पाठ वगैरह हो जाता है तब जगाती हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी लेट भी सोते हैं पढ़ाई करने की वजह से, कोचिंग वगैरह भी रहता है, तो पूरे दिन बच्चों का भागा दौड़ी रहता है, रिलैक्स कर नहीं पाते हैं। तो बच्चों को रात में थोड़ा सोने देती हूँ और सुबह मैं उनको जगा देती हूँ। 5:30 बजे बच्चे उठ जाते हैं क्योंकि 7 बजे का वो स्कूल है। नहीं है कि मतलब मैं हर सीज़न में ही ऐसे उठती हूँ, ऐसा नहीं है। गर्मियों की सीज़न में सुबह उठ के अपना झाड़ू पोछा करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद तब बच्चों का नाश्ता बना देती हूँ। पर ठंडियों में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तब मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, क्योंकि ठंडियों में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडक रहता है। तो फिर बच्चों को भेजने के बाद तब अपना काम वगैरह ख़त्म करने के बाद तब नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ। और तो है कम, बट बाहर बरामदा है, गैलरी है और ऊपर की सीढ़ी और फिर यहाँ नीचे लास्ट तक जाने वाली सीढ़ी, ये सब का क्लीनिंग बहुत ज़्यादा रहता है। तो सुबह काफ़ी टाइम लगता है इन सबको क्लीनिंग करने में, झाड़ू लगाने में। तो इसी वजह से मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। और इस समय मौसम भी अब काफ़ी गर्म हो गया है और कुछ दिनों में बच्चों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं और देख रहे हैं कब तक बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं। और आप लोगों में से कौन कौन छुट्टियों में अपने घर जा रहा है, मायके जा रहा है, ससुराल घर जा रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और फिलहाल अभी तो आप लोगों ने देखा कि अभी मैं पिछले ही ब्लॉग में मैंने बताया कि मैं अभी वहाँ से मायके से आई हूँ यहाँ लखनऊ में, बट मैं अपने गाँव नहीं गई, जो मेरा गांव है वहाँ पे मैं नहीं गई थी क्योंकि सभी लोग वहीं मिल गए थे और 2-3 दिन ही रहना था, तो मैं वहीं से मिलके चली आई हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरा धनिया पानी भी उबल चुका है तो उससे मैं लेके बैठ चुकी हूँ बाहर पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए फिर मैं बाहर, बड़ा अच्छा हवा चल रहा था तो मैं यहाँ बाहर आके बालकनी में खड़ी हो गई थी ताकि मैं यहाँ थोड़ा सा सुकून से थोड़ा देर रह लूँ। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने पोछा के क्लीनिंग में।
पोछा लगा रही थी, क्योंकि जब बच्चे थोड़ा सा उठ जाते हैं ना उसमें पोछा लगाओ तो बच्चे तो मानते नहीं हैं, वो अपना चलना शुरू कर देते हैं। और सम्राट अभी छोटा है तो वो तो बिल्कुल नहीं मानता है, वो तो अपना चलना स्टार्ट कर देता है। फिर ना वो पोछे का दाग पड़ जाता है, जब पोछा लगा रहता है गीला रहता है। इसकी वजह से बच्चों के उठने से पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से वो सूख जाता है, फिर बच्चे चलते फिरते रहें खेलते रहें, फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ देखिए मैं किचन में रूम में पोछा लगाने के बाद चली आई हूँ बाहर बरामदे में पोछा लगाने। और सीढ़ी पे ना बहुत ज़्यादा ही गंदगी जमा हो जाता है, क्योंकि लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं और इसकी वजह से अब बच्चे कुछ खाते पीते भी रहते तो सीढ़ी वगैरह पे गिरा देते हैं, तो सीढ़ी पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये देखिए अब सुबह भी हो गई है पोछा झाड़ू पोछा करते हुए, और अब मुझे नहाना धोना पूजा पाठ भी वगैरह करना है, तो फटाफट मैं अपने काम में लग रही हूँ, क्योंकि अब देखिए सुबह हो चुकी है और अब बच्चों को स्कूल भी जाना है। और बच्चों का स्कूल है 7 बजे का स्कूल है, 7 मतलब घर से तो निकल जाते हैं बच्चे 7 बजे और 7:15 बजे का स्कूल है। तो इसमें गर्मियों का सीजन है, तो आप देख रहे हैं इस समय 6 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। और ये देखिए किस तरह से धूप निकल गया है, तो फटाफट मैं अपने काम में लग गई हूँ। और फिर से मैं चली आई थी ब्रश करने, क्योंकि मैं सुबह बस वैसे ही कुल्ला करके अपना वो धनिया पानी पी लेती हूँ, फिर आराम से मैं झाड़ू पोछा करने के बाद अपना ब्रश वगैरह करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये तो ना कि सूख जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद मुझे नहा धो के पूजा पाठ भी करना है, और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। जब मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ तो ही फिर बच्चों को जगाती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है उनको आराम करने के लिए, सोने के लिए, और नींद भी उनकी अच्छे से पूरी हो जाती है। तो फिर मैं जल्दी हूँ अब नहाने के लिए, क्योंकि अब पूजा का भी लेट हो रहा था। मैं लेट नहीं करती हूँ, फटाफट नहा के चले जाती हूँ। और कपड़े वगैरह मैं जब बच्चों को स्कूल भेज लेती हूँ तो बच्चों के भी कपड़े निकल जाते हैं, तो फिर मैं इकट्ठा धो लेती हूँ बच्चों के भेजने के बाद, क्योंकि अगर सुबह धोने बैठेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करके बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और बच्चों के नाश्ते में भी टाइम लगता है, फिर उनको तैयार करना भेजना, तो इस वजह से मैं बच्चों को भेजने के बाद ही तब मैं कपड़ा वगैरह धुलती हूँ। और यहाँ मैं छत पे चली आई हूँ सूर्य देवता को जल चढ़ाने। और अभी तक फ्रेंड मैंने आप लोगों को बताया था एक ब्लॉग में कि मुझे तुलसी जी का पौधा लेना है, और अभी तक मैं ले नहीं पाई। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, और मैं जल्द से जल्द ही तुलसी जी का पौधा लूँगी। और यहाँ देखिए सूरज देवता भी निकल चुके हैं, और वहाँ से मैं जल चढ़ा के चली आई हूँ घर में पूजा करने। और सुबह सुबह पूजा बच्चे भी करके ही जाते हैं स्कूल, चाहे पतिदेव हों बच्चों हों, जो भी नहाता है वो ज़रूर, नहीं ज़्यादा टाइम है तो ज़रूर मत्था टेक के धूप ज़रूर जला ही देता है। और सुबह सुबह पूजा करने से ना थोड़ा सा मन शांत हो जाता है, पूरा पॉजिटिव बना रहता है, और सुकून थोड़ा सा मिल जाता है। जब तक पूजा नहीं होता है ना अच्छा नहीं लगता कुछ भी। और मतलब मंदिर की तरफ देखो ना, पूजा हुआ रहता है तो एक अलग ही रौनक होती है। जब तक अगर पूजा नहीं हुआ रहता ना मंदिर की तरफ देखो तो वो मतलब रौनक नहीं दिखाई देता है, और अपने आप को भी अच्छा फील होता है पूजा करने के बाद। जैसे एक लगता है ना कि अलग सी एनर्जी मिल गई है, काम वाम करने में अच्छे से मन लगता है। तो बस मैं भी वही खाटू श्याम को इत्र लगा रही हूँ। और खाटू श्याम देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे, और मुझे खाटू श्याम मतलब कुछ ज़्यादा ही इनके ऊपर मेरा आस्था हो गया है इस समय। और यहाँ पे देखिए मैं धूप वूप जला के अब कपूर जला रही हूँ भगवान को। और मैं जब ये कपूर जलाती हूँ तो सारे घर में ही दिखा देती हूँ, किचन वगैरह में जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि, और मेरे को ये ना मम्मी भी करती थी ये काम, मतलब पूजा करने के बाद धूप वूप दिखा देती थी, तो ये मैं मम्मी से ही सीखी हूँ। और कहते हैं ना कि जब धूप वगैरह दिखा दो घर में तो अच्छा रहता है, बच्चों को भी उनका आशीर्वाद मिल जाता है और पॉजिटिव बना रहता है। तो मैं पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद चली आई हूँ अपना ब्लैक टी बनाने। नहीं, मैंने बताया था आप लोग को कि जब मैं पूजा वगैरह ख़त्म कर लेती हूँ तो मैं चली आती हूँ काला चाय पीने के बाद ही कोई काम, और जब तक मतलब पियो नहीं ना तब तक मूड फ्रेश नहीं होता है। और सुबह धनिया पानी पीने के बाद तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुँह, तो यहाँ मैं चली आई हूँ अपनी चाय लेके। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। इसी आशा के साथ मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है। मैं टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा पाठ ख़त्म, और अब मैं लेके बैठ गई हूँ अपनी ब्लैक टी। और अभी 6 बज गए हैं, और आज बच्चों का स्कूल भी है, क्योंकि अब तो गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं और अब स्कूल ख़त्म भी होने वाला है, बच्चों का ऑफ होने वाला है स्कूल। तो लेकिन आज बच्चों का स्कूल है, तो अब मैं चाय पी के चल रही हूँ बच्चों को जगाने, और उसके बाद बच्चों के लिए लंच बनाना है। और आज बच्चों की फरमाइश है, रात में ही कर दिया था कि मम्मी मुझे भरवी लिट्टी दे दीजिएगा और बैगन का भरता। तो फिलहाल तो भी मैं कुछ नहीं रेडी की हूँ, अभी चाय पी के चल रही, बच्चों को जगाऊंगी। और बच्चों का 7 बजे स्कूल है, तो 1 घंटे में मुझे सारा काम फिनिश करना है। चलिए चाय पी के तब मिलते हैं आपको। बाबू तो स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। ओए
काव्या, श्रेया, श्रेया, ओए बेटा उठ जाओ। श्रेया, काव्या, काव्या, ये बेटा उठो, स्कूल जाना ना, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ बेटा, 5 मिनट नहीं बेटा। बाबू, बाबू उठो, उठो स्कूल जाना है बेटा, उठ जाओ, 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 उठ जाओ मेरे शेर, उठो 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 उठो। क्या हुआ? तबीयत खराब है? क्या हो गया है तुमको? तुमको तो बुखार है बेटा, क्या हुआ है? अरे नींद से उठोगी तुम दोनों। काव्या उठ जाओ बेटा, उठो उठो, क्या हुआ है बताओ। क्या हुआ है? तबीयत खराब है? क्या हुआ है? चक्कर खा के गिर जाओगे स्कूल में? कितना ज्यादा तबीयत खराब है तुम्हारा? लेकिन तब बेटा छुट्टियां शुरू होने वाली हैं गर्मियों की। हाँ, उठ जाओ। अब देखो छुट्टी तो वैसे ही होने वाला है बेटा, 1.5 महीने की छुट्टी होने वाली है। अब स्कूल तुम्हारा ऑफ होने वाला है बेटा, आज बस जाना है। उठ, गलत कर रहा है बेटा। क्या हुआ है? बुखार हुआ है काव्या, सम्राट को बुखार हुआ है, वो नहीं जाएगा, ठीक है? बाबू को बुखार हो गया है, जुखाम तुम लोग को होता है, ठीक है? उसको बुखार हुआ है। हाँ, लड़का है, इसको बुखार हो गया है। अब चले जाते, चले जाओ बेटा, दवाई दे दे, हम बुखार भी उतर जाएगा। बाबू वैसे मत उठो, हल्दी वाला दूध चलवा दे, आ जाओ, आओ। ये देखो हल्दी वाला दूध बना दिए तुम्हारे लिए, आ रही है। साढ़े 6 बज रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहे हैं कि 6:30 बज रहे हैं। इस तरह से तो लग रहा है 2 बजे हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ मैं आटा ले रही हूँ, सब कुछ मिला के सानदू आटा। बुखार लग रहा है, बुखार थोड़ा ही तो है, उधर जा रहा है। देखते हैं जाओ, अब स्कूल बंद भी होने वाला है बेटा। आज छुट्टी कर देता है, स्कूल बंद भी हो चुके हैं। और यहाँ मैंने बैगन का भरता तैयार कर दिया है, और इसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिया है, क्योंकि सम्राट को बिना आलू के अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मैंने लिट्टी में भरने के लिए स्टफिंग भी तैयार कर ली है। इसे प्याज मैंने कम डाला है। चलो ब्रश कर लो बाबू। ए नौटंकी, भेजे स्कूल, भेज रहे भी तुमको? हाँ, भेज रहे हैं, जाओ। पपी अभी देखो ठीक है, कूद रहे थे वहाँ, चक्कर आ गए। नाटक बाज लड़का, कौन गरम करे काम? जाओ से ब्रश करो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। किसका रोटी बनाना है पहले? किसका रोटी बनाना है? पहले मेरा। हाँ, पहले किसका? मेरा। बेटा बारी बारी ही बनेगा ना, स्कूल साथ में जाना है कि नहीं? नहीं बनेगा। अकेले कैसे जाओगी?
उसका छोटा पन उसको बना ले। तो नहीं तो कंघी दो पतली वाली कम से कम। नहीं है। कहाँ रखी हो कंघी? देखे आ रहे थोड़ा थोड़ा बेटा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो हाँ खराब हो रहा है। इतना नहीं, इतना इतना नहीं, ऐसे करो खुद ही खराब हो रहा है। मुँह से इतना छोटा सा है, अब बुखार उतर गया तुम्हारा ना? उतर गया बुखार, ठीक हो गया? टाइम है भी, चलो चलो टाइम है। इंग्लिश फर्स्ट टाइम कितना हो रहा है? अरे तुम्हारा बॉटल रुक जाओ। आओ बॉटल रुक जा। बॉटल टिफिन डाली कि नहीं? टिफिन डाली हो? हाँ तुम्हारे तक क्यों छोड़ दी? आराम से आइए। बाय 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 बाय। तो तुम भी जाओ। और अब फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं स्कूल, अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। और अब मैं अपने लेके बैठ गई हूँ दूध वाली चाय, क्योंकि उनके जाने के बाद ना करीब मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा यहाँ बैठती हूँ, चाय लेके अपना चाय पीती हूँ और थोड़ा देर शांति में थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। क्योंकि बच्चों को जब जाना होता है ना, सुबह 4 बजे उठ के फटाफट 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 सारे काम ही कर रहे होते हैं। और जाने के बाद आधा घंटा रिलैक्स, उसके बाद चलूँगी, फिर बिस्तर वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी बच्चे तो सो के उठे कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर दोपहर का लंच बनाना है, क्या बनाना है वो भी डिसाइड करना है। फिलहाल मैं चल रही हूँ चाय पीने, और आप लोगों ने चाय पी की नहीं? अगर नहीं पी है तो लेके बैठ जाइए, साथ में चाय पीते हैं। आइए आप लोग भी चाय पीते हैं। फिलहाल मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, 1 कप बनाया है, तो आप लोग अपनी अपनी चाय लेके बैठ जाइए साथ में। अब पता है फ्रेंड्स, ये जो वीडियो कौवा है ना, अभी तो खैर इतनी टाइम आ रहा है, और ठंडियों में ना यही हमको जगा ये सुबह ना ये डेली आता है, डेली। गर्मियों में खैर इतनी टाइम आता है 7:30 बजे, और ठंडियों में तो बहुत सुबह। और यहाँ बैठेगा, उसके बाद खिड़की पे जाएगा ना, इस तरह से कोट मारेगा। ठंडियों में मुझे जगाने का काम, मेरा तो काम ये करता है, लेकिन डेली आता है, डेली। ऐसा कोई मतलब दिन नहीं हो कि ये कौवा आता ना हो। इसी सब ना जब जाती है सारा सामान मेरा अधिकतर करके बाहर मिलेगा। अब मैं चलो बिस्तर साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर किचन का कुछ काम है, उसको निपटा लूँ। अरे सम्राट, बिस्तर साफ कर दियो क्या तुम? अरे बेटा तुम रहे दो, तुम्हारा तबीयत खराब है ना, तुम आराम करो। उतर गया है मेरे लाला का। क्या करने के लिए काम करने गए हो तुम? लाला अपने हाथ से खा लो लाला। अबे तो बिस्तर साफ किए थे, और खाना नहीं खा पा रहे हो? अच्छा बैठो बैठो, खिला दो, उठो। अब बुखार हो रहा है, खा के दवाई खा लो, ठीक है? ये देखिए फ्रेंड्स, आ गया, मैंने कहा नहीं था। और आज इसके साथ एक और इसका साथी है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लगता है देख के ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि बच्चे आएंगे दोपहर में, तुमको चावल दाल सब्जी खाना है, तो इसके लिए मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ दाल मैंने धो लिया है, हल्दी डाल लिए हैं, नमक डाल के।
अब बच्चों का ये है ना, लेकिन मतलब नाश्ते में कुछ भी चलेगा उनको, लेकिन खाने में भाई उनको चाहिए चावल दाल, सब्जी चाहिए, कोई हरी सब्जी। अभी तो खैर छुट्टियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं। काफे है ना फ्रेंड्स, वो कुछ भी नहीं खाना चाहते, कोई भी हरी सब्जी आप उसको दे दो, कोई भी वो नहीं खाना चाहते। बस भुजिया में आलू दे दो, और अगर ग्रेवी वाली बनेगा तो उसमें आलू भी नहीं चाहिए, केवल ग्रेवी। तो रहा नहीं जाते, मम्मी की हेल्प करा देगी ना, आराम नहीं कर पा मम्मी की हेल्प करा। अरे बस हटो, इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। ले लो, एक मिनट तो जाओ। सम्राट गया रिसीव करने। हाँ सम्राट, रिसीव करने गए हो? थक गई? नहीं नहीं कुछ नहीं, उसका तबीयत खराब था बेटा, वो पूरा टाइम केवल सोया था, है ना सम्राट? फ्रेंड्स ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, और फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कवर करने की कोशिश की है कि मैं जो भी करती हूँ सुबह उठ सीख के और दोपहर तक बच्चों के आने तक क्या क्या करती हूँ मैं सब चीज़ आपको दिखाऊं। और लगभग मैंने सब कुछ दिखाया भी, बट एक आध चीज़ें होंगी जो शायद मिस हो गई होंगी। और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। और होता है ना कि हर मॉम का मॉर्निंग रूटीन, और जब बच्चों का स्कूल रहे स्पेशली तो काफ़ी बिजी होता है, तो बस सेम वही मेरा भी था। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।